नमस्कार दोस्तों, मैं तुल संगधार एग्ज़ाम योद्धा विद ABS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर मैं आप लोगों को लेकर आया हूं। हो सकता है ये अंतिम भी हो, इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो आगे कराएंगे, प्रैक्टिस साथ के साथ कराते रहेंगे। आज कुछ बचे हुए नियम मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊँगा, और जो लोग मैथ में घबराते हैं उनके लिए एक क्वाइट है मेरा कि लिखी हुई मेरी थी पंक्तियाँ हैं कुछ, कि ज़िंदगी एक प्रश्न पत्र की तरह है, हर प्रश्न स्वीकार करना है, कोई विकल्प है नहीं, सबका सब अनिवार्य करना है। मैथ हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार करने ही होंगे आप लोगों को। अगर एक सब्जेक्ट भी आप लोगों का वीक है तो सिलेक्शन की उम्मीद आप ना के बराबर करिए। सिलेक्शन चाहिए तो सारे के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। वो अलग बात है कि हाँ, कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई सब्जेक्ट इतना है कि मैं सबके बराबर कर लूँगा, ठीक है। तो आज नंबर सिस्टम में हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने, देखिए जरा इसे। क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि इन संख्याओं का योग बताइए। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 to इन्फिनाइट, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 60 मान लो, यानी 60 नंबर है। तो इनका योग निकालना है आप लोगों को। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो ये संख्याएं कितनी हैं, 1 से लेकर 60 तक जाओगे तो आप लोगों को संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी? 60 संख्याएं प्राप्त होंगी। काउंटिंग इनकी कितनी होगी? 7 होगी। नंबर ऑफ संख्याएं 60, n = 60, ठीक है। पहली संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है इसकी? पहली संख्या क्या है? 1। योग कितना आ जाएगा इसका? पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है? 60 अपॉन ये 2 संख्याएं हैं। अगर 2 संख्याएं हैं तो बटे में क्या कर दोगे आप लोग? 2। गुणा नंबर ऑफ संख्या 60, कितना आ जाएगा? 61 × 60 अपॉन 3, 2, 2 3 जा 6, 0, 3 आ गया। 3 में 6 की गुणा करोगे 18 आ जाएगा आंसर। इन्हें डायरेक्ट जोड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग ज़रा से छोटे से मेथड से भी इन संख्याओं को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ इसका क्या हो सकता है। जैसे कोई संख्या है, मान लो 1 + 2 + 3, आप लोग ऐड करके निकाल सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। निकाल सकते हो आप लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 आ जाएगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मगर जब नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए निकालने में समस्या आती है। समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान क्या है कि यहाँ पर देखो नंबर कितने हैं? 3 नंबर है, 3 लिख लिए। पहला नंबर क्या है? 1। दूसरा नंबर लास्ट क्या है? 3/2 और गुणा कर दी इसमें। 3 और 1 4/2 गुणा 3, 2 आगे, 2 दूनी 4,
2 3 6, बस यही तो निकालना है। यानी पहला अंक प्लस अंतिम अंक बटा 2, 2 संख्याएं ली हमने, गुणा जितने भी संख्याएं हैं वो संख्या हो सकती हैं। अब कभी कभी संख्याएं आप लोग कहोगे कि नंबर ऑफ संख्या कैसे निकालेंगे। मान लिया कि 2 + 4 + 6 + 8 + ... 30। अब इसमें संख्याएं कैसे निकालोगे? तो इसमें संख्याएं कैसे निकालना है आप लोगों को, नंबर कैसे निकालोगे? या तो यहाँ पर 30 बापत दिया होगा, या फिर क्या दे रखा होगा कि ये 30 है, लास्ट डिजिट क्या है तुम्हारी 30। तो इसमें n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n = अंतिम अंक माइनस फर्स्ट अंतिम अंक माइनस प्रारंभिक अंक अपॉन सार्वंतर। इनके बीच में अंतर कितना है? अगर सार्वंतर क्या होता है, 4 में से 2 घटाए 2 आ गए, 6 में से 4 घटाया 2 आ गया। यानी कि अगर दूसरी पीछे की संख्या में से आगे की संख्या घटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सार्वंतर आ जाएगा, वो समान होगा श्रेणी में। यहाँ सार्वंतर क्या दे रखा है, 2 + 1। ये क्या आ गया तुम्हारा, नंबर ऑफ डिजिट। ये कितने हो गए, 28/2 + 1। ये कितना हो जाएगा, 1 4 + 1 यानी 15 हो जाएगा। नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। अब इसका योग निकालें हम तो कैसे निकालेंगे? योग हो जाएगा इसका प्रारंभिक अंक प्लस अंतिम अंक बटा 2 गुणा नंबर ऑफ संख्या 15। कितना हो जाएगा, 32/2 गुणा 15, 16 आ जाएगा। इसकी गुणा करोगे आप लोग, 15 छक्का 90, 15 एकम 240। कितना आ गया इसका आंसर, 240। इसी प्रकार आप लोग कैसी भी डिजिट हो प्राकृतिक संख्याओं को उम्मीद है हल करोगे। मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा सॉल्व कराने के लिए। इससे पहले कि बचे हुए सारे के सारे मेथड में फिनिश कर दूं, और अगर आज टाइम मिला तो आज, अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आऊँगा एक दिन प्रैक्टिस सेशन में। वर्गों की, अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ वर्ग ही लिख लो, वर्ग का योग। अगर दे रखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ... 10 का स्क्वायर, तो आप लोग इसे कैसे निकालोगे? अगर ये संख्याएं दे रखी हैं आपकी तो आप लोग इसे भी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सपोज दैट अगर 2 ही डिजिट दे रखे हैं इसमें कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। 1 + 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, = 5।
मगर जब नंबर ऑफ संख्या ज़्यादा दे रखी होती है तो हम इसे आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। जब नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करते हैं, हम मेथड ढूंढते हैं, कोई ऐसा मेथड मिले जो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ संख्या कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 4, यानी सार्वधातर तो सेम ही आ रहा है, 1 आ रहा है, तो नंबर ऑफ संख्या n हो जाएगी। ये अंतिम n इजिकल टू 10, n इजिकल टू 10 है। तो क्या करते हैं हम कि इसका योग निकालने के लिए 10 फॉर्मूला लिख लो आप दो योग। इसके लिए बहुत सादा सिंपल फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसे फिट कर दीजिए आप लोग। n कितना हो गया 10, n प्लस 1 क्या हो गया 11, 2n प्लस 1 यानी 10 दूनी 20 और 1 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 11 पंजे 35 गुणा 11, 55 की 5 33, 33 और 5 38 निकाल सकते हो आप लोग कैलकुलेट करके। कितनी भी कैसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन इस तरह से भी दे रखा होता है कि इनके घनों का योग निकालना है आप लोगों को। अगर घनों का योग निकालना है कि ए क्यू प्लस, बीजगणित पढ़ाते पढ़ाते हमेशा मुंह से यही निकलता है ए क्यू बी क्यू एक्स वाई जेड, मगर यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अंक गणित। तो यहाँ शब्दों पे ध्यान मन देना। 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यू, प्लस 2 का क्यू प्लस 3q प्लस 4q डॉट 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 प्लस 10q। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करते हैं हम, इसका योग क्या होता है, योग n प्लस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। n प्लस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोग ना भूलें। बकाया क्या होता है, नंबर ऑफ संख्या क्या है इसकी 10 मल्टीप्लाई 10 में एक और जोड़ोगे क्या हो जाएगा 11 अपॉन 6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो जाएगा, निकाल दो। ये गड़बड़ हो रहा है यार सवाल, हम कट कर देंगे। अगर हम क्यूब का योग निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला योग इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बहुत आसानी से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ संख्या कितनी है 10 है, 10 मल्टीप्लाई 11, n प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा अपॉन 2, 2 पंजे 10, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। आप लोग आसानी से इसे निकाल लेना 55।
55 का स्क्वायर। जब मैं आप लोगों को वर्ग सिखाऊंगा तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, कैसे निकालते हैं आप लोग अभी समझ लो। इसका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 5 25, 2 कैरी, 5 की गुणा करी 5 में, 5 25 और 25 को डबल कर दिया, 50 हो गए। 50 और 2 52, कैरी कितनी बची 5, 5 25, 25 और 5 30। वर्ग भी इतनी आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। आप लोगों को सिखाऊंगा मैं अलग से क्लास में जब वर्ग की लूँगा। यहाँ पर इसी प्रकार आप लोग इन सवालों को कर सकते हो। रफ करता हूँ मैं इसे। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर सम संख्याओं का योग दे रखा हो, सम संख्याएं आप लोग जानते होंगे नेचुरल नंबर हुए, सम संख्याएं वो जो 2 से डिवाइड हो जाएं। सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डॉट 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 10 स्क्वायर। तो इसमें n क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगा। n इजकल टू 10। और इसका सिंपल नियम होता है योग n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 अपॉन 6, यानी 10 गुणा 11 गुणा 12 अपॉन 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ढाई 220। बहुत आसानी से आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 10 संख्याओं के लिए वो 10 स्क्वायर तक।
आज की क्लास में आप लोगों को बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और टॉपिक लेके आऊँगा मैं, और इसके बचे हुए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराऊँगा। लिंक आप दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी, और परिवार के लिए बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।